नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्या बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सत्ता हो चली है? सवाल इसलिए चूंकि बीजेपी अब उन तमाम मुद्दों से किनारा करती दिख रही है जो कभी पार्टी के मुख्य मुद्दे यानी कोर इश्यू रहे। वो तमाम मुद्दे जिनसे बीजेपी और इसके कद्दावर नेताओं का भावनात्मक लगाव भी रहा, अब हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। चाहे वो धारा 370 हो, समान नागरिक संहिता हो या फिर राम मंदिर। सवाल ये, राम के नाम पर राजनीति कर अपना विस्तार करने वाली बीजेपी के लिए क्या राम मंदिर का मसला सिर्फ वोट बटोरने का जरिया था? आज बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर बनवाने के लिए बीजेपी को 370 सीटें चाहिए। सत्ता में आने पर रामलला के मंदिर का वादा करने वाली बीजेपी आखिर क्यों बदल गई? अपने कोर इश्यू को लेकर ऐसे बहाने क्यों बना रही है बीजेपी? आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वीएचपी आरएसएस बीजेपी के 370 सीटों का इंतजार कर पाएंगे? क्या राम मंदिर जैसे मुद्दे को किनारे कर बीजेपी छवि बदलना चाहती है? क्या विवादित मुद्दों के लिए आज की राजनीति में अब जगह नहीं? ट्विटर पर #waitfor370 के जरिए आप भी अपनी राय दे सकते हैं और इस चर्चा से जुड़ सकते हैं। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आप कोर इश्यूज पर कब आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मीडिया के सामने आए तो थे मोदी सरकार के 1 साल का बखान करने, लेकिन जब अमित शाह से राम मंदिर जैसे कोर मुद्दों पर सरकार क्या कर रही है ये सवाल पूछा गया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। अमित शाह ने नसीहत देते हुए कहा कि कोर मुद्दों को पूरा करने के लिए 370 सीट चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी के चाणक्य ने उस पत्रकार को संविधान पढ़ने की नसीहत भी दे डाली। पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आप कोर इश्यूज पर कब आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। आखिर राम मंदिर जैसे मुख्य मुद्दों से क्यों बचना चाह रही है बीजेपी? आखिर बीजेपी को कोर मुद्दों को पूरा करने के लिए 370 सीटों की जरूरत क्यों आन पड़ी? सवाल ये भी है कि क्या वीएचपी आरएसएस बीजेपी के 370 सीटों का इंतजार कर पाएंगे? आखिर बीजेपी को कोर मुद्दों को पूरा करने के लिए 370 सीटों की जरूरत क्यों आन पड़ी? सवाल ये भी है कि क्या वीएचपी आरएसएस बीजेपी के 370 सीटों का इंतजार कर पाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय सरदार पटेल ने सोमनाथ बनवा दिया। राम मनोहर लोहिया ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक तोड़ दी। ये सब बातें बताती हैं कि देश में कोई आदमी अपने पूर्वजों के अपमान को संजो कर नहीं रखता। निर्णय ये हुआ कि वो स्थान भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ मंदिर बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम मंदिर जैसे मुद्दों से किनारा कर सरकार विकास के सहारे अपनी छवि सुधारना चाहती है? भले ही बीजेपी अपनी छवि सुधारने की जुगत में लगी हो, लेकिन भगवा ब्रिगेड से पार पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं। इस मुश्किल के साथ ही सरकार के 1 साल पूरा होने पर विपक्ष भी अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुका है। बुरे दिन गए कि नहीं गए, बुरे काम बंद हुए कि नहीं हुए, बुरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए, बुरी सोच गई कि नहीं गई, बुरे हालात बदले कि नहीं बदले? भाइयों बहनों, पिछले 1 साल में कहीं से कोई घोटाले की खबर आई है? जरा ताकत से बोलो। हिंदी की वो कहावत है, थोथा चना बाजे घना। तो थोथा चना बाजे घना वाली उस कहावत को लेकर मोदी जी अपनी ऊंची दुकान के फीके पकवान को पूरे देश में बेचने का प्रयास कर रही है। बीजेपी जानती है कि साल एक शुरुआत अनेक और विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाना है तो राम मंदिर और धारा 370 जैसे कई मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालना होगा, क्योंकि बीजेपी को भी एहसास हो गया है कि विवादित मुद्दे आज की राजनीति की राह में किसी रोड़े से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
जी हां, ये तमाम अहम सवाल हैं और इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। बातचीत करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पीएल पूनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में उर्मिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे इस अहम मुद्दे पर, लेकिन संबित पात्रा जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। अमित शाह जी ने ही जो 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आने की बात थी, काले धन वाला, उसको जुमला कहा था। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा भी कहीं आप लोगों के लिए जुमला ही तो नहीं था, क्योंकि पहले आप कहते रहे कि सत्ता में आने पर राम मंदिर बनाएंगे, फिर आपने पूर्ण बहुमत की बात कही। अब पूर्ण बहुमत के बाद आप 370 सीट की बात कह रहे हैं, कल को फिर कहेंगे कि राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए। अखिलेश जी, आपका चैनल बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, हम सब उसका बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए आज आपको कुछ अमेंड करना पड़ेगा। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें हम भी मौजूद थे और जिस प्रकार से आपने दिखाया कि राम मंदिर के लिए अमित शाह जी ने ऐसा कहा, ये बहुत ही अनुचित है। सर, जो सवाल पूछा गया संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, सुन लीजिए। मैं पूरा बोल आपके कोर इशू में नहीं है, सुन लीजिए। नहीं, मैं आप ही से सवाल पूछता हूं संबित पात्रा जी, क्योंकि आपने ये कह दिया ना कि हमने गलत कहा है। सुन लीजिए, वहां पत्रकार ने सवाल पूछा था कोर इशू को लेकर, उन्होंने ये सलाह दे दी पत्रकार को कि आप संविधान पढ़कर आइए, कोर इशू के लिए जरूरी है कि 370 सीट आपके पास सीटें हो। आप मुझे पूरा बोलने का मौका दीजिए, उसके बाद आप दोबारा पूछिएगा। मुझे पूरा बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि इस विषय पे वहां भी डिस्कशन हुआ था। पत्रकार ने पूछा कि आर्टिकल 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कोर इशू पे क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का अपने विचार में बदलाव किया है? तो आदरणीय अमित शाह जी ने कहा आर्टिकल 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको पत्रकार ने खुद कोर इशू कहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं है, मगर चूंकि ये टेक्निकल विषय है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, इसलिए हमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, 370 सीट की आवश्यकता है। इसमें राम मंदिर का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ। अच्छा, तो चलिए, और बाद माने कि फिर राम मंदिर के लिए 370 सीटें भी दिया है। आप उसको संशोधित करके ये बात यहां पर कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते संशोधित नहीं। हाँ। देखिए, स्पष्ट है, जो 3 विषय आप लोग जिसको कोर कह रहे हैं, हमारा कोर विषय वो तमाम सब्जेक्ट है। पात्रा जी, मुझे लगता है मैं आपको बाइट सुनवाता हूँ, वो बाइट मैं आपको सुनवाता हूँ, बाइट हम अरेंज करते हैं, जैसे ही बाइट सुनवाइए, जहाँ हाँ, आप सुनवाइए, कहाँ राम मंदिर का नाम लिया गया, ये जरूर सुनवाइए। कोर इशू सर, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कोर इशू पे हम लोग बात कर रहे हैं ना। कोर इशू नहीं, राम मंदिर है आपके लिए, मैंने आपको कोर इशू बता दिया, आप राम मंदिर मुझे एक शब्द सुना दीजिए। हाँ, हम सुनवाते हैं अपने दर्शकों को कि क्या है उसमें। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम वो बाइट निकाल रहे हैं। क्या उस वक्तव्य में क्या कुछ बातें कही थी अमित शाह ने, हम आपको फौरन सुनवाएंगे और उसमें आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे। मैं आपको वर्बेटिम बता दूंगा। जी अखिलेश जी, मैं बोलिए, संबित पात्रा जी, आप तब तक बोलिए जब तक हम वो वक्तव्य निकलवाते हैं। आप बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ, नहीं, देखिए, मैं आपको कार्यकर्ता है, वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आप कोर इश्यूज पर कब आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आप कोर इश्यूज पर कब आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। संबित पात्रा जी, कैमरा तो झूठ नहीं बोलता है, आपने सुन लिया, कोर इशू की बात हुई है। आपके 3 कोर इशू मैं बता रहा हूं, नहीं, कैमरा में अभी तक राम मंदिर का नाम नहीं आया। तो राम मंदिर कोर इशू नहीं है ना, फिर तो आप यही बोल दीजिए हमें। अरे, राम मंदिर आपके लिए कोर इशू नहीं है ना फिर संबित पात्रा जी? मेरी बात अखिलेश जी, कोर इशू नहीं है अखिलेश जी, आप इनके लिए कोर इशू नहीं है। अरे सुन लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिएगा। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहा हूं, इसलिए मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, पार्टी के वचन को बोल रहा हूं। और देखिए, आप एक बात, जो पत्रकार ने सवाल पूछा है उसके पूरे सवाल को सुनाइए आप। मैं इंतजार कर रहा हूं, पूरे सवाल को सुनाइए। उस सवाल में राम मंदिर नहीं पूछा गया था, उस सवाल में पूछा गया हम सवाल भी सुनवा देंगे संबित पात्रा जी, लेकिन आप बाल की खाल निकाल रहे हैं।
आप भी एक राजनेता हैं, मंजे हुए प्रवक्ता मैं बाल की खाल बिल्कुल नहीं निकाल रहा हूं। मुझे लगता है बाकी नुमाइंदों के पास जाऊं, अलग अलग दल किसी और ने निकाला है, मैं कोर इशू पे आता हूं। छोड़िए उस बात को, मैं कहता हूं अमित शाह ने क्या बात कही, उन्होंने कोर इशू को एड्रेस किया। कोर इशू क्या उर्मिलेश जी आप जरा बताइए, बीजेपी के कोर इशू है क्या? नहीं देखिए, मैं अब तक जो हम लोग सुनते आए हैं उनके घोषणा पत्र में जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर पत्रकार ने वो सवाल पूछा और आदरणीय अमित शाह जी ने जवाब दिया और संबित पात्रा भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे ये सफाई दे रहे हैं कि कोर इशू जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उसमें राम मंदिर शामिल नहीं है, तो उनके आज इस वक्तव्य का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर जैसा मुद्दा, स्वागत करें या क्योंकि राम मंदिर या कृष्ण मंदिर या किसी भी भगवान के मंदिर का मुद्दा संबित भाई भी सफलता प्राप्त नहीं करने वाला है। अरे उर्मिलेश जी आप बड़े हैं, मैं आपसे सर एक सेकंड मैं एक सेकंड कंक्लूड कर लूं, मैं कंक्लूड कर लूं। मैं बस ये कह रहा था कि राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या कोई भगवान का जो मंदिर है हमारे लिए, या मस्जिद है या कोई गुरुद्वारा है, हम सब भारतवासियों के लिए वो श्रद्धा के केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं। लेकिन ये राजनीतिक दल के कोर मुद्दे कैसे हो सकते हैं? और मुझे आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी अब तक उसको कोर इशू कहती रही है, बाकायदे अपने उद्घोषणाओं में, अपने प्रस्तावों में, अपने मैनिफेस्टो में कहती रही है। तो आज संबित पात्रा पहली दफा कह रहे हैं कि वो कोर इशू नहीं है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये पार्टी के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए और कुल मिलाकर संविधान में सेकुलर डेमोक्रेटिक जो इथॉस है, जो वैल्यूज हैं, उनके लिए एक अच्छी घटना है। तो मैं इसलिए स्वागत करता हूं। संबित पात्रा जी, क्या इसका स्वागत किया जाए? आप मानते हैं कि राम मंदिर आपके लिए कोई इशू नहीं है? मैं आपको बता दूं पहले डेफिनेशन ऑफ कोर इशू क्या है। नंबर 1 से लेकर नंबर 30 तक वो तमाम आइटम्स जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखे हैं, चाहे वो नारी सुरक्षा का विषय हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी को बदलने का विषय हो, चाहे सुशासन का विषय हो, चाहे मंदिर का विषय हो, ये सभी हमारे कोर इश्यूज है, सभी। और कोर इश्यूज को ही 370 सीटें चाहिए आपको। संबित पात्रा जी, मुझे तो समझ नहीं आया, फिर अपनी बात को आप किस तरीके से काट रहे हैं? इन तमाम इश्यूज के लिए क्या आपको 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में? मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूं, आप धीरज रखिए। विकास दर बढ़ाने के लिए समझा पाऊं तो आप बताइएगा। एक सेकेंड मैं समझाता हूं, प्लीज समझिए, और नहीं समझा पाऊं तब बताइएगा। नंबर 1, पत्रकार का प्रश्न था, 2 कोर इश्यू हैं आपके, 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन 2 कोर इश्यूज को आप कैसे हैंडल करेंगे? अमित शाह जी का रिप्लाई था, ये टेक्निकल है, इसके लिए 370 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 370 सीट चाहिए। मंदिर के विषय में, डेवलपमेंट के विषय में, नारी सुरक्षा के विषय में, जो बाकी कोर इश्यू है, तो पूनिया साहब, पत्रकार महोदय ने पूछा, अमित शाह ने जवाब नहीं दिया। संबित पात्रा जी की बात से यह आशय निकल रहा है कि वो राम मंदिर को नहीं कंसीडर करने को तैयार है कोर इश्यू में। देखिए क्यों आशय निकल रहा है? मैंने आपको इतना समझाया, आप यही समझे। सर तो मैं आपको फिर से सुनवाता हूं क्या कहा अमित शाह ने, या आप वही समझना चाहते हैं? अमित शाह ने क्या कहा, मैं फिर से सुनवाता हूं सर आपको। संबित पात्रा जी, मैं पुनिया जी आपके पास मैं माफी चाह रहा हूं, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन सुनिए सर अमित शाह ने क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। सरकार थी तो पार्टी हमेशा ये कहती थी कि ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन का धर्म निभाने के लिए वो पार्टी के जो कोर इश्यूज हैं उनको अलग रख रही है। जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा तब वो करेगी। आज अमित शाह जैसे अध्यक्ष के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए पार्टी को बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत मिला है। लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आप कोर इश्यूज पर कब आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए। संबित पात्रा जी, मुझे लग रहा है आप भ्रमित कर रहे हैं और जाहिर तौर पर इसे फिर यही कहा जाएगा शायद ये भी आपके लिए जुमला था। देखिए अब इसमें एक बहुत अच्छी बात उभर के आई। अच्छा, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, वो कोर इश्यूज, वो कोर इश्यू जिसका पत्रकार ने जिक्र किया, और 2 कोर इश्यूज का जिक्र किया गया, 370 और यूनिफॉर्म सिविल। आप पत्रकार के विषय को पूरा क्यों नहीं सुना रहे हैं? पुनिया साहब एडिट करके क्यों सुना रहे हैं? नहीं, पूरा सुनाइए, उनका शुरू से सुनाइए, पत्रकार पूछ रहा है। संबित पात्रा जी, सर ये पूरी बात हम सुनवा रहे हैं। संबित पात्रा जी, हाँ पुनिया जी बोलिए। ना मैं पत्रकार के बगल में ये खड़ा सिर्फ था, आपको, इसलिए आज भ्रमित नहीं हो। अरे आप सुनिए तो, वहीं खड़ा था और मैंने पत्रकार पात्रा जी पूरी तरह सुना है, पूरे
पूरे हॉल ने सुना है। संबित पात्रा जी किसी को दूसरे को भी सुनने देंगे। आपको यहाँ भाषण देने के लिए नहीं बुलाया ना, आपसे बड़ा सम्मान हम करते हैं। पुनिया साहब, लेकिन आप राम जी पे जब से भाषण क्यों सत्ता दे में रहे हैं? इतना अहंकार आप पे आ गया है, किसी दूसरे की बात करना नहीं चाहता और कहा कि राम भगवान जैसा कोई शख्स है नहीं। आप जो चुप रहिए, राम पे भाषण दे रहे हैं आप जैसे क्यों चुप आप जैसे झूठे लोग ये क्या भगवान राम के बारे में बताएंगे? भगवान राम के प्रति आस्था है, करोड़ों करोड़ लोगों का आस्था है, जो भारतीय जनता पार्टी उनको भी आस्था है। लेकिन आप लोग केवल राजनीति करते हैं, आप कहते हैं कि 370, आप जानते हैं कि 370 आपको कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि इसी तरह से ना नोमन खेल होगा, ना राधा नाचेगी, तो आप लोग इसी तरह से बहाने देते रहे। और हमेशा आप लोग जो चुनाव के पास में है, सारा तेल आप चोरी कर लेंगे करते हैं। और अभी आपने बताया कि अगले चुनाव से पहले कुछ न कुछ तरीका निकलेगा। हाँ, मुझे मालूम है, अगले चुनाव का इंतजार करेंगे। जब तक अगला चुनाव नहीं आएगा उसके पहले भगवान राम का मंदिर आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता। तो आप भारतीय जनता पार्टी का कुछ और है, अंदर में कुछ और है, मेरे साथ विनोद बंसल भी है और काम करने वाले कुछ और। एक मिनट, विनोद बंसल साहब से मैं कमेंट लेना चाहूंगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, इंतजार करने को तैयार हैं आप लोग जब तक 370 सीटें बीजेपी को नहीं मिलेंगी लोकसभा में, और उसके बाद फिर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत की बात कही जा सकती है, तब तक आप लोगों का जो मुद्दा है फिलहाल उसका कुछ होना नहीं है? देखिए अखिलेश जी, राम मंदिर के इंतजार से पहले थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप जब तक चुप नहीं होंगे तो बाकी वक्ता बोल क्या पाएंगे? मुझे अभी तक जितनी डिबेट में संबित पात्रा जी ने सबसे ज्यादा बोला है सर, याद ही नहीं आई। बोलिए। सबसे पहले तो मैं नहीं, सबसे ज्यादा नहीं। आपने जब बोलने नहीं दोगे किसी को तो फिर आप समझोगे क्या और दुनिया क्या समझेगी? मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, विषय ये नहीं है कि अमित शाह जी ने क्या बोला, कोर मुद्दा क्या है क्या नहीं है। प्रश्न ये है कि राम मंदिर बनना चाहिए वहां पर या नहीं बनना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं पीएल पुनिया जी से और संबित पात्रा जी से और ये उर्मिला जी से, एक सिंपल सा प्रश्न है, क्या भगवान राम इस देश की आस्था के बिंदु नहीं है? क्या 68 वर्षों में उससे पूर्व जो 30,000 मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़े थे, उनमें से हमने सिर्फ 3 मंदिर मांगे, उनमें से एक मंदिर भी हिंदू समाज को नहीं मिलेगा क्या? भगवान राम की जन्मभूमि अगर हम नहीं ले पाए, इसके बावजूद भी कि 1994 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्वयं केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके कहा था सवाल संबित पात्रा जी से पूछिए ना, कर देता है ये संबित पात्रा जी से पूछिए ना, राम के नाम पर राजनीति तो बीजेपी करती रही। संबित पात्रा जी से पूछिए, अब तो मौका मिला है, वो देश में है, केंद्र में है। दोनों से संबित पात्रा जी, इसको अखिलेश जी मैं आपको दोनों कोर इशू नहीं मानते हो। मैं कहता हूँ आखिरकार जनता पार्टी को इशू चिल्ला रहे हैं, ये जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आखिरकार ये राम मंदिर के समर्थन में है या विपक्ष में? मुझे ये बता दें आखिरकार। चलिए संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, इसको अखिलेश जी मैं आपको दोनों कोर इशू नहीं मानते हो। मैं कहता हूँ आखिरकार जनता पार्टी को इशू चिल्ला रहे हैं, ये जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आखिरकार ये राम मंदिर के समर्थन में है या विपक्ष में? मुझे ये बता दें आखिरकार। चलिए संबित पात्रा जी, मैं चाहूंगा आप जवाब दीजिए इसका। स्वयं मैनिफेस्टो में लिखा है, आप संबित पात्रा जी से पूछिए, करेंगे, मुझे विश्वास है, तो हमें लेकिन क्या पीएल पुनिया जी उसका सहयोग नहीं करेंगे? और कहा है कि जो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत तय हो जाए वो होना चाहिए, उसके अंतर्गत मंदिर बनना चाहिए। आप हमसे क्या सवाल पूछते हैं? आप अपने सहयोगी दल पुनिया जी, मैं कहता हूँ राम मंदिर के बनवाए पात्रा जी, वो उनके लिए पात्रा जी, राम मंदिर कोर इशू है कि नहीं बीजेपी के लिए, ये बताइए। बीजेपी को अपोज करती है तो हम देखेंगे उसको कैसे अपोज करती है। मैं कहता हूँ राम मंदिर के पक्ष में आप हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते? भगवान राम का कोई इशू नहीं है, वो सीधे कह रहे हैं। संबित पात्रा जी, अरे भाई आपका है कि नहीं है? मैं कहता हूँ आपका है कि नहीं है? अपनी बात करो, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने देखिए अपने घर में कैसे जवाब दे चुके हैं। पीएल पुनिया जी बताइए कि आप मंदिर चाहते नहीं चाहते? मैं जवाब दे चुका हूँ। हमें बनना चाहिए, नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार है। न्याय प्रक्रिया पूरी करने के बाद संविधान के अंतर्गत जरूर बनना चाहिए। सुनिए ना, नहीं न्यायिक प्रक्रिया तो आपने विरोध की है। न्यायिक प्रक्रिया बना रहे हैं। बारी से झगड़ा मत कीजिए आपस में। एक मिनट, संबित पात्रा जी को बोलने दीजिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आपकी सरकार ने हलफनामा दिया था कि हम
एक मिनट, संबित पात्रा जी, हलफनामा दाखिल करने के लिए आपकी केंद्र सरकार ने दिया। बंसल साहब सुन लीजिए सर, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बोलने नहीं दे रहा आपको, अब आप बोल रहे हैं तो आप ही बोले जा रहे हैं। और भी मेहमानों को सुनिए, संबित पात्रा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैंने बोला ये उपदेश देने के लिए है केवल। एक सेकंड, देखिए पुनिया साहब, मैं बड़े आदर से कहूंगा कि जैसे करप्शन आपके पार्टी का कोर इशू है, वैसे ही राम मंदिर भी हमारा कोर इशू है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम कभी भी उस इशू को छोड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए 370 चाहिए, न्यायिक 370 सीटें चाहिए। संबित पात्रा जी करेंगे, संबित पात्रा जी दोनों बातें आप कह सकते हैं। एक मिनट, पुनिया साहब ने बोले, जैसे करप्शन आपका कोर इशू है, वैसे ही राम मंदिर बोले दीजिए। संबित पात्रा जी, आपने खुद इस बात को अभी स्वीकारा है कि राम मंदिर अभी भी आपके लिए कोर इशू है, और अमित शाह ने कहा है कि कोर इशू जो है उनको एड्रेस करने के लिए 370 सीटें चाहिए। तो आप मान रहे हैं ना इस बात को? आपके लिए अगर सब लोग शांत हो जाएंगे, अरे सब लोग शांत हो जाएंगे तो मैं एक एक का उत्तर दे दूं। पुनिया जी, पहले आपके प्रश्नों का उत्तर। मैंने कहा कि हाँ, जैसे करप्शन आपका कोर इशू है, राम मंदिर हमारा कोर इशू है, और राम मंदिर का विषय आज अमित शाह जी ने बोला ही नहीं, इसलिए 370 वाला विषय राम मंदिर के लिए है नहीं। राम मंदिर के लिए संवैधानिक द्वार खुलेंगे, संविधान के माध्यम से हमें आगे बढ़ना होगा कंसेंसस को लेकर, जो न्याय चाहती है। और चौथी चीज, पुनिया साहब, पुनिया साहब, सोनिया गांधी जी ने 2007 में एफिडेविट पे लिखा राम भगवान है ही नहीं। राम भगवान कौन से इंजीनियरिंग झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, और आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। कौन झूठ बोलता है? अरे आप क्या बात करते हैं? आप लोग राम के मंदिर आपका कोई इशू नहीं वाले, आप केवल भगवान राम को बदनाम करने के लिए यहाँ पर आए। हर कोई राजनीति करता रहा है, बीजेपी करती है तो कांग्रेस भी करती रही है। सबको याद है कि विवादित स्थल का ताला किसने खुलवाया था। चलिए छोड़िए उस बात को। उर्मिलेश जी, ये दो बातें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। दोनों राजनीतिक मित्रों से कहूंगा, प्रयास किया, पूरी तरह से प्रयास किया वहाँ पर। जी पुनिया साहब, आपने एफिडेविट दिया था कि नहीं? आप बताइए, आज देश को बताइए, आपने एफिडेविट दिया था कि नहीं? सोनिया जी ने एफिडेविट दिया था कि नहीं कि राम भगवान नहीं? एफिडेविट आपने कौन से दिया है वो भी बता दूंगा। आप सभी एफिडेविट की बात हम देखिए, आप लोग भूल जाएंगे तो हमारा जो आज कोर इशू है उससे हम भ्रमित हो जाएंगे। हम लोग अपने कोर इशू पे लौटते हैं। सबसे बड़ा सवाल में जिस पर देखिए, मैं अपने दोनों राजनीतिक मित्रों से कहूंगा थोड़ी देर कृपया शांत रहें। देखिए, जो लोग कह रहे हैं, पहली बात तो संबित पात्रा जो मेरे प्रिय मित्र हैं उनको मैं आश्चर्यचकित हूं कि जैसे उनके पार्टी अध्यक्ष अचानक एक बार उन्होंने कहा कि वो तो हमारे लिए जुमला था। आपको याद है ना, कालाधन के इशू पे चुनावी जुमला था। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि कोर इशू तो 370 और समान नागरिक संहिता है। राम मंदिर के बारे में उन्होंने जब नहीं कहा तो मैंने उनको बधाई दी, स्वागत किया कि भाई अच्छी बात है कि आप राम मंदिर को कोर इशू नहीं कहते, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोर इशू मंदिर मस्जिद नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अचानक वो मुड़ गए और उन्होंने कहा नहीं, कोर इशू तो बना रहेगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में और उनके प्रवक्ताओं में कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, कभी किसी को सच्ची बात कहना, कभी जुमला कह देना, ये जो अंदाज है मुझे लगता है आश्चर्यचकित करने वाला है। दूसरी बात, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे याद आ रही है, जो इतिहास से जुड़ी है और आपके दर्शकों और श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है, कि इवन 370 का इशू भी इनके लिए जुमला था। इन्होंने संविधान में 370 का समर्थन किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा के सदस्य थे और उस वक्त 370 जब पास हो रही थी, कृपया डॉक्यूमेंट देखिए संविधान का। संविधान जब बन रही थी, और आज संविधान सभा में लेकर जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है सबको पता है। जब अभियान में गए जम्मू कश्मीर, उसे भी डॉक्यूमेंट देखिए। वो 370 का मुद्दा तब उनके लिए महत्वपूर्ण बना, या जनसंघ के लिए तब महत्वपूर्ण बना, आरएसएस के लिए, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार ने जम्मू कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्स लागू कर दिया। और जितने वहां के जमींदार और बड़े धन्ना सेठ थे जो इनकी पार्टी को चंदा दे रहे थे, समर्थन दे रहे थे आरएसएस के लोग, वो लोग नाराज हो गए। और ये वो इशू था, इस पर आप जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि राजनीतिक दलों के लिए जो कोर इशू होते हैं, वाकई कोई इशू होते भी हैं क्या, या सिर्फ वोट बटोरने के वो तमाम जरिया है, वो हथकंडा है? सरकार थी तो पार्टी हमेशा ये कहती थी कि ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन का धर्म निभाने के लिए वो पार्टी के जो कोर इश्यूज हैं उनको अलग रख रही है। जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा तब वो करेगी। आज अमित शाह जैसे अध्यक्ष के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए पार्टी को बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत मिला है।
लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आप कोर इश्यूज पर कब आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। आप सबको पता है, अगर कोर इश्यू की हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो धारा 370 समान नागरिक संहिता और राम मंदिर चुनावी घोषणा पत्र में भी हर बार इसका जिक्र होता है बीजेपी की तरफ से। संबित पात्रा जी, जरा मुझे बताइए, आपके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है या फिर कोर इश्यू? क्योंकि कोर इश्यू तो एक ऐसा इश्यू है जिस पर आप समझौता नहीं करना चाहिए, कायदे से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए सत्य महत्वपूर्ण है। और देखिए, मैं चाहता कि मुझे अच्छा लगता आप अगर पत्रकार महोदय के पूरे प्रश्न को सुनाते तो पूरा परिप्रेक्ष्य क्लियर हो जाता, डिबेट की आवश्यकता ही नहीं रहती। संबित पात्रा जी, आप उलझा रहे हैं बातों को। बार-बार मैं सीधी सी बात कहता हूं, चलिए, आप राम मंदिर को नहीं मानते हैं कोर इश्यू में, आपको यह लगता है कि अमित शाह ने राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। मैं 370 और समान नागरिक संहिता पे बात करता हूं। नहीं, मैं 370 और समान नागरिक संहिता पे बात कर लेता हूं। मेरे मुंह में मत डालिए। संबित पात्रा जी, आप ही कह रहे हैं ना कि राम मंदिर का जिक्र नहीं किया अमित शाह ने, मैं मान लेता हूं, चलिए, हालांकि कोर इशू है वो है आपका। 370 और समान नागरिक संहिता पे हम बात कर लेते हैं। आप ये भी मत कहिए। नहीं, मैं ये कहता हूं, चलिए 370 और समान नागरिक संहिता पे ही बात कर लेते हैं। क्या इस पर आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है? क्या इन दोनों इशू को आपने ठंडे बस्ते में नहीं डाला हुआ है? बिल्कुल नहीं। अरे जम्मू कश्मीर में सर आप सरकार में कैसे हैं पीडीपी के साथ? ठंडे बस्ते नहीं, सुनिए, ठंडे बस्ते में नहीं डाला है, उसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि सड़कों पे चाकू छुरी निकाल के लड़ाई करें। अरे संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र में लड़ाई होती है, सड़कों पे लड़ाई नहीं होती है। यही बात चुनाव के पहले भी समझाया सीट का, यही बात जनता को चुनाव के पहले भी कहा कीजिए। आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं करूंगा। अरे जनता समझती है, नहीं, जनता जानती है कि मैंडेट मिलेगा तो करेंगे। जनता जानती है कि सड़कों पे चाकू छुरी से लड़ाई करके कोर इश्यूज को पूरे नहीं किए जाते हैं। संविधान के आज जनता को चुनाव को पहले ही कहा कीजिए, आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं करूंगा। अरे जनता समझती है, नहीं, जनता जानती है कि मैंडेट मिलेगा तो करेंगे। जनता जानती है कि सड़कों पे चाकू छुरी से लड़ाई करके कोर इश्यूज को पूरे नहीं किए जाते हैं, संविधान के अंतर्गत ही पूरे किए जाते हैं। जनता यह भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जो मैंडेट मिला है उसके अंतर्गत गवर्नेंस हो पाएगा। जितना मैंडेट मिला है उसमें 370 के ऊपर काम नहीं हो सकता है। अच्छा। क्योंकि 2/3 अमेंडमेंट के लिए शक्ति चाहिए, वो नहीं है। तो क्या हम सड़क पे उतर के लड़ाई शुरू कर दें? चलिए, अच्छी बात है, कुछ मुद्दे बचे होने चाहिए ताकि अगले चुनाव में फिर से आप उनको उठाएं। बंसल साहब, इंतजार कीजिए, फिर आप क्या करेंगे आप लोग? मुझे लगता है पीएल पुनिया और बंसल साहब तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, उनसे दोबारा हम संपर्क करेंगे। लेकिन उर्मिलेश जी, नहीं, मैं हाँ बोलिए, पुनिया साहब बोलिए। उन तक आवाज देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जो जितने कोर इश्यूज हैं, चाहे राम मंदिर का हो, 370 आर्टिकल 370 का हो, चाहे कॉमन सिविल कोड का हो, ये केवल राजनीतिक मुद्दे इनके लिए हैं। वो केवल चुनाव प्रचार के दौरान में उनका इस्तेमाल करने के लिए, प्रचार के दौरान इस्तेमाल करने के लिए है। वरना जो डायमेट्रिकली अपोज जो फिलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी पीडीपी और बीजेपी में, उनमें आपस में कैसे समझौता, सत्ता का लालच और लोभ उनको इन कोर इश्यूज जो आस्था का प्रश्न बताते हैं उनसे वो समझौता कर लेते हैं। लेकिन पुनिया तो मैं समझता हूं कि ये चुनाव के दौरान में ये मुद्दे रहते हैं। हाँ। चुनाव होने के बाद। लेकिन मुझे जरा ये बताइए ना पुनिया साहब, आप भारतीय जनता पार्टी पे हमला तो कर रहे हैं, आपके लिए कोर इशू क्या है? आपकी पार्टी का क्या है कोर इशू, मुझे बताइए जरा। करप्शन हमारा करप्शन बता रहा था मैं। आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं नहीं जरा? अरे संबित पात्रा जी, अब मैं बताने लगूंगा तो आप छोड़ के भाग जाएंगे। किस तरह का करप्शन करते हैं आपके राष्ट्रीय रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और जेल गए। आप कौन सा करप्शन करते हैं बताइए ना। किस तरह से बिलारी में भ्रष्टाचार, आज डांट पड़ी है बैजल साहब से, फिर इतने बात बता रहे हैं। अरे आज बैजल साहब ने आपकी पोल खोली है, उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगे। छत्तीसगढ़ में आपके सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और आपका जो कोर इशू है वो केवल और बैजल साहब कर रहे हैं, हम कौन है बात करने वाले? और थोड़ा बैजल साहब की किताब पढ़ लीजिएगा आज घर में। समझौता कर सकते हैं। ये है जिस तरह जनता को भ्रमित करके
ये क्या समझो अखिलेश जी करके सत्ता में बैठे, बहुत अच्छे, और एक साल का जश्न मना रहे हैं। क्या सवाल खड़े हो रहे हैं पूनिया साहब, वो सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी की भारत में ही जश्न मना रहे हैं, चेहरे में अंतर दिख रहा है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन भारत में ही कांग्रेस से अगर पूछा जाए कि आपका कोई इशू क्या था, उसको आप एड्रेस किया तो क्या जवाब होगा? विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, दलितों को साहब आप भी सरकार में रहना, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, महिलाओं का कि आपके लिए कोर इशू क्या रहा और उसको क्या आपने एड्रेस किया? तमाम राजनीतिक दलों के लिए कोर इशू सिर्फ वोट बटोरने के लिए हथियार होता है। पूरा एड्रेस किया है इन्होंने, पूरा 10 वर्षों तक करप्शन को एड्रेस करते करते ये हाल हो गया है इनका। गैर जिम्मेवारी की बात है, वो जनता जानती है, अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद है, तभी तो उनके लोग अहंकार में गर्जित हो गए, अहंकार में घुसे हुए, कोई बुद्धि की बात नहीं करते। भगवान राम नहीं है, भगवान राम कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे? ये सब बड़ा मृदु भाषा था ना, ये सब सोनिया गांधी कह रही थी कोर्ट में जाके, ये सब मृदु भाषी थी। आपने हिंदुस्तान की अहंकार में भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, आपने आप दोनों जो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं, उसमें हमारे बहस का कोई इशू गुम हो जाता है। मैं बंसल साहब के पास चलता हूं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, विनोद बंसल हैं, आप प्रवक्ता हैं पार्टी विश्व हिंदू परिषद के। विनोद बंसल जी, आप लोग तैयार हैं इंतजार के लिए? 370 सीटें जब बीजेपी को मिलेंगी तभी वो मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे। देखिए, राम मंदिर तो अखिलेश जी बन के रहेगा, ये आपस में चाहे कितना ही लड़ाई झगड़े करते रहे हैं। कैसे बनेगा? बीजेपी कह रही है 370 सीट चाहिए, लोकसभा में 370 चाहिए, फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ? 370 से ज्यादा हैं भाई, आप कैसी बात कर रहे हो अखिलेश जी? अभी पीएल पूनिया जी खुद कह रहे हैं कि मैं राम मंदिर के लिए समर्थन करूंगा, और जब वो कह रहे हैं कि मैं समर्थन करूंगा तो फिर इनको क्या दिक्कत है? ये तो मैं तो कहता हूँ, ये पीएल पूनिया जी एक प्रस्ताव लाए हैं राम मंदिर के लिए कि भाई मंदिर बनना चाहिए, और ये अपने संबित पात्रा जी की पार्टी उसका समर्थन करेगी। तो फिर क्यों नहीं बनेगी? आपकी सत्ता है, आपकी सत्ता उनसे काहे नहीं कहते हैं? आपकी सत्ता क्यों नहीं कहते? हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। बहुत चतुराई के साथ नेता एक दूसरे पर बात कर रहे हैं। सत्ता मेरी थी, देखिए आज से पहले चुनाव नहीं होता है, जब सत्ता पूनिया साहब, बंसल जी, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को 2019 के लिए बचा के रखना चाहती है? इसका सीधा सा अर्थ यही निकालें। इतिहास गवाह इस बात का है कि जैसे ही चुनाव आता है, इमोटिव इशू, इस तरह के जो इशू जो जनता के समाज कल्याण के नहीं है, आर्थिक विकास के देश के नहीं है, ऐसे मुद्दों की भरमार कर दी जाती है चुनाव से ऐन पहले। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगले चुनाव से पहले फिर विनोद बंसल जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के इशू को महाकोर इशू बना दे। कोर इशू पर अभी तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि वो कोर इशू है कि नहीं है, बाद में कह रहे हैं कभी कह रहे हैं नहीं है, लेकिन उसको महाकोर इशू बना देगी अगर उसको लगेगा कि इस समय उनकी सरकार की परफॉर्मेंस चुनाव जीतने लायक नहीं है। अगर चुनाव जीतने लायक परफॉर्मेंस सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर नहीं है तो उसी को बनाएंगे, या पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत हंगामा करवा लेंगे। तो कुल मिलाकर सरहद पर तनाव करना, तनाव समाज में तनाव पैदा करना, मंदिर मस्जिद के इशू को छेड़ना, ये ऐसे इशूज हैं जो पिछले 20 सालों में यही देखे गए। और दूसरी बात, एक सेकंड अखिलेश, अब मैं ये कह रहा हूं कि भारत में ये केवल बीजेपी के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं सभी पार्टियों के लिए कि भाई जो आप मैनिफेस्टो में आप जिसको कोई इशू मानते हो, सत्ता में आने के बाद उसको कोई इशू क्यों नहीं मानते? जैसे उदाहरण मैं दूं, अभी आदरणीय संबित पात्रा की पार्टी की जो सरकार है, उसका सबसे बड़ा कोर इशू पिछले 6 महीने में बन गया है भूमि अध्यादेश, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं ये लिखा था कि आप 2013 के या इसके पहले का जो विधेयक है जिसको आपकी पार्टी के समर्थन से यूपीए सरकार ने पारित किया था, उसको बदलकर एक ऐसा अध्यादेश लाएंगे जो आपके 100 स्मार्ट सिटी के लिए के लिए फेवरेबल होगा। मुझे लगता है कि इस अधिनियम के जरिए 100 स्मार्ट सिटी की जो परियोजना है उसमें
पूरे एग्रीकल्चर लैंड को रियल एस्टेट में कन्वर्ट करने की एक पूरी योजना है। संबित पात्रा जी, मेरा सीधा सा सवाल है, एक मिनट। संबित पात्रा जी, जरा मुझे ये बताइए, कोर इशू आपके लिए विकास है या फिर 370 राम मंदिर या फिर समान नागरिक संहिता? मैंने 2 बार उत्तर दे दिया है, तीसरी बार दे देता हूं। हमारे मैनिफेस्टो आपके पास नहीं है तो मैं भिजवाऊंगा। नंबर 1 पॉइंट से लेके 30वें नंबर पे जो पॉइंट है वो सारे हमारे कोर इश्यूज है, इसीलिए मैनिफेस्टो में उनको स्थान मिला है। चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे इकोनॉमी का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का विषय हो, चाहे नए स्कूल खोलने का विषय हो, चाहे मंदिर का विषय हो, चाहे 370 का विषय हो, ये सारे कोर इश्यूज है क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 2, मैं आपको एक चीज एक कंफ्यूजन दिखाता हूं आपको। आप देखिए, मंदिर के विषय में कोई कह देता है मंदिर अभी यहीं बनेगा तो आप बोलते हो समाज को बांट दिया रे, तोड़ दिया रे, डिबेट आरंभ। कोई बोलता है मंदिर के विषय में बाद में सोचेंगे ओहो कोर इश्यूज नहीं अपनाया रे, ये पार्टी खराब हो गई, कोर इश्यूज नहीं अपनाया रे। तो ये पार्टी की गलती नहीं है, ये डिबेट करने वालों की गलती है कि 24 घंटे बाद नहीं, तो मसला अगर अदालत में है संबित पात्रा जी, तो अमित शाह साहब को बोलना चाहिए ना, उनको बोलना चाहिए कि हमें जरूरत नहीं है 370। आप लोग यूज क्यों कर रहे हैं? पूनिया साहब, अमित शाह ये भी कह सकते थे कि अगर मसला अदालत में है तो 370 सीटों की जरूरत नहीं, अदालत में तय होने दीजिए। है वो क्या समझेंगे कोर इशू क्या होता है? पूनिया साहब, आपके लिए तो राम ही इशू नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे। रोम को समझने पात्रा जी, आपके लिए राम इशू है, राम मंदिर इशू है, लेकिन हर बार हम यही देखते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र जब छपता है उसमें इसका जिक्र होता है, सरकार में आप आते हैं, फिर सरकार से चले जाते हैं, वो मुद्दा वहीं रह जाता है और अगली बार फिर से पब्लिक में आप उसे ले आते हैं। होश में बात किया करें पूनिया सर, आप अपनी बात कर रहे हैं। किसमें होश में? आपने 2007 में आपका ये मुझे एफिडेविट निकलवाइए, गूगल करिए। प्लीज मेहरबानी करके चुप रहेंगे, क्या लिखा? आप चुप रहेंगे, आप खामोश रहेंगे, मेहरबानी करके आप खामोश जानना चाहिए सोनिया जी ने राम के क्यों नहीं रहेंगे? आप यहाँ क्या आपके हिंदुस्तान को क्यों विदेश से आई हुई आप मर्यादा रखें, राम के बारे में मर्यादाओं के साथ आप लोग केवल कोरी राजनीति करते हैं, कोरी राजनीति करते हैं और मर्यादा कोरी राजनीति जानना चाहिए हिंदुस्तान कोई भगवान राम मर्यादा के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष क्या बात करते हैं? राम के विषय में अपने एफिडेविट में क्या लिखा था? ये आप झूठ बोल रहे हैं, बच्चे को जानना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं, कौन बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, निकालिए, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, निकालिए, आप टेक्निकल बात निकालिए। आपको ये नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, राम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या जवाब दिया, ये आपको नहीं पता। अरे जो राम, चलिए आप दोनों एक दूसरे की याददाश्त पर जोर डलवा रहे हैं कि आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता। उर्मिला जी से मैं सवाल पूछ लेता हूँ, 1 मिनट, आप लोग तब तक शांत हो जाइए, आक्रोशित हो गए हैं आप दोनों, शांत हो जाइए। उर्मिला जी, मुझे जरा ये बताइए, संबित पात्रा कह रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र में हर बार इसका जिक्र होता है, मैं अभी कहां मना कर रहा हूं? हर बार घोषणा पत्र छपता है, उसमें राम मंदिर के मुद्दे का जिक्र होता है, सरकार में आती है बीजेपी, फिर सरकार से चली भी जाती है। अब इस बार भी कहा जा रहा है कि 370 सीटें होंगी तब, तो क्या ये हमेशा इसी तरीके से पैम्पलेट में छपने के लिए चीजें होती हैं? नहीं, देखिए, इनके यहाँ हमेशा ऐसा रहा है पिछले कुछ वर्षों से, जब से बीजेपी ने इमोटिव इश्यूज पर मोबिलाइज किया मासेस को, खासकर जब से इनकी रथ यात्रा चली उसके बाद से, कि राम मंदिर हमेशा चुनाव से ऐन पहले या इस तरह के तनाव के मुद्दे, घर वापसी जैसे मुद्दे, अब घर वापसी जैसा मुद्दा क्यों अब कहाँ है चुनाव? नहीं, मुजफ्फरनगर एक जी, अब चुनाव कहाँ है? आप कहाँ चुनाव से जोड़ रहे हैं? सर आने तो दीजिए, आप चुनाव इस देश, सर बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। अरे भाई, इस देश में चुके हैं, अरे भाई से जोड़ रहे हैं, अरे भाई, इस देश में चुनाव पहले ये मुद्दे आएंगे, जरा सुन तो ले। आज तो आपका कोई इशू नहीं है भैया, चुनाव तो हमेशा आते रहेंगे। मैं कहता हूँ पीएल पूनिया जी चुप क्यों है? नहीं, उत्तर प्रदेश देखिए, आखिरकार 68 साल तक हिंदुओं ने झेला है। देखिए बैकग्राउंड आप देखिए, समाधान निकाल के देखिए विनोद जी आप बैकग्राउंड देखिए, मुजफ्फरनगर दंगे की बैकग्राउंड देखिए, लोकसभा चुनाव की बैकग्राउंड देखिए, अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, आगे आगे क्या होता है वो देखिए, उत्तर प्रदेश में अगला जो चुनाव होगा वो आप देखिए कि उसके पहले क्या होता है। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव को इमोटिव इश्यूज पर लड़ने की परिपाटी इस देश में रही है और वो नहीं होना चाहिए। तनाव के बीच से चुनाव की फसल उगाने में सिर्फ आपकी पार्टी का कोई रिकॉर्ड मैं नहीं खंगाल रहा हूं, ये सभी ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी ने देश में ऐसा ही किया है कि जैसे ही चुनाव आते हैं उसके पहले तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, पहले भी अपनाए गए थे, वो कम से कम मत कीजिए। जो चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं देश की तरक्की की बात,
उसको वाकई अपने शब्द में लाइए और कर्म में भी लाइए। ऐसा लगता है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कूद के जाते ये असल समस्या भारतीय जनता पार्टी की है और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की। बंसल साहब, इस पर छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा आपसे 20 सेकंड में। देखिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस मसले पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये राजनीतिक बंद करें और निश्चित रूप से दोनों मिलकर के ये राम मंदिर के समाधान के लिए आगे आए। संतों का प्रतिनिधिमंडल जल्दी ही सरकार से मिलने वाला है। आज के इस केंद्रीय मार्गदर्शन आप वादा करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीएचपी जो है अयोध्या में कोई हंगामा नहीं करेगी? आप वादा करेंगे? वक्त नहीं हमारे पास कि आप उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कोई और भी तंजा नहीं खड़ा करेंगे? संबित पात्रा जी, आखिरी कमेंट इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। संबित पात्रा जी, चुनाव से पहले हंगामा खड़ा करेंगे। उत्तर दे दूं। हाँ, संबित पात्रा जी बिल्कुल छोटे चुनाव से पहले जरूर हंगामा खड़ा करेंगे। ये तो इनकी देखिए फितरत है। अरे शांति 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 शांति। देखिए, राम को समस्या मत कहिए। राम सभी समस्या का निवारणकार है। अरे सुनिए ना, राम सभी समस्याओं का निवारणकार है कि भगवान श्री राम ने आपकी समस्याओं का निवारण कर दिया है, आप सत्ता में आ गए हैं, लेकिन जो वादा भगवान श्री राम से हर बार करते हैं जरा उसे निभाइएगा। जनता इसके लिए इंतजार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जरूर देखिए ये है इंडिया हमारे सहयोगी नवीन कुमार के साथ।